पैनक्रियाज से कंपोजिट ग्लैंड, तो ये मिक्सोक्राइन ग्लैंड होती है जो कि दोनों काम करती है, एक्सोक्राइन भी जो कि एंजाइम सिक्रीट करती हैं, जो कि डाइजेशन में हमने इनका रोल देखा था पैनक्रियाटिक हार्मोन्स का और एंजाइम्स का, और साथ में जो हार्मोन्स है वो भी रिलीज करती हैं। एंडोक्राइन पैनक्रिएज कंसिस्ट ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, तो जो एंडोक्राइन पैनक्रियाज होता है मतलब पैनक्रियाज का एंडोक्राइन पार्ट होता है जो हार्मोन सिक्रीट करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का बना होता है। ये सेल्स होती हैं 1 to 2 मिलियन, मतलब 10 लाख से 20 लाख सेल होती हैं, और 1 to 2% ऑफ पैनक्रियाटिक टिश्यू, मतलब 1 से 2% ही बनाते हैं पैनक्रियाटिक टिश्यू का। 2 मेन टाइप्स ऑफ सेल, तो यहाँ पे 2 प्रकार की सेल होती हैं, अल्फा सेल एंड बीटा सेल्स। तो अल्फा सेल क्या करती हैं, ग्लूकाजन हार्मोन सिक्रीट करती हैं, जिसको हाइपर ग्लाइसीमिक हार्मोन बोलते हैं। ग्लाइसीमिक मतलब ग्लूकोज, तो ग्लूकोज के लेवल को यहाँ पे बढ़ाने का काम करता है ये हार्मोन ग्लूकागन, और किससे सिक्रीट होता है ये अल्फा सेल से। तो क्या होता है, ग्लूकागन एक पेप्टाइड हार्मोन, एक प्रोटीनस नेचर का हार्मोन होता है जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नॉर्मल ग्रोथ ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने का काम करता है ब्लड में। एक्ट मेनली ऑन द लीवर सेल, हिपेटोसाइट्स जो होती हैं लीवर के अंदर जो सेल्स होती हैं उनके ऊपर जाके काम करता है, और वहाँ पे ग्लूकोजीनोलाइसिस जो मतलब ग्लूकोजन होता है उसको टुकड़े करवाने में मदद करता है, उसको तोड़ेगा, जिससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो ग्लूकोज है वो बनेगा, तो ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाने का काम करता है। स्टिमुलेट्स ग्लाइकोनियोजेनेसिस विच आल्सो कंट्रीब्यूट टू हाइपरग्लाइसीमिया। ग्लाइकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है ग्लूकोज को बनाना, किससे, ग्लाइकोजन के अलावा किसी और चीज़ से, मतलब किसी अदर चीज़ से ग्लूकोज को बनाना, उसको ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं, जो कि एक हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन करेगा, क्योंकि ग्लूकोज को बढ़ाने का काम करता है, जितना ज़्यादा उसके ग्लूकोज को बढ़ाएगा। रिड्यूस सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन, तो जो सेल है वो ग्लूकोज को अपटेक करती हैं ब्लड से ताकि वो एनर्जी प्रोड्यूस कर सके, तो ये क्या करवाता है, अपटेक को कम करवाता है, मतलब सेल से जो ग्लूकोज अपटेक है उसको कम करवा देता है, मतलब ग्लूकोज को यूज भी कम करने देता है। उसके बाद है बीटा सेल्स, ये क्या करती हैं, इंसुलिन हार्मोन सिक्रेट करती हैं, जिसको हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन बोलते हैं। ये ऊपर वाले का बिल्कुल अपोजिट काम करेगा, मतलब ग्लूकोज के लेवल को कम करवाने का काम करता है। तो ये भी पेप्टाइड हार्मोन है विच प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज हेमियोस्टेसिस, मतलब ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। एक्ट मेनली ऑन द हिपैटोसाइट्स, ये भी हिपैटोसाइट्स के ऊपर काम करेगा। और एडिपोसाइट्स होती हैं सेल्स ऑफ एडिपोज टिश्यू, जो चर्बी वाले उत्तक होते हैं, तो उनकी सेल्स को एडिपोसाइट्स बोलते हैं, जिनके अंदर फैट स्टोर होती है। एनहेंस सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन, तो वहाँ पे रिड्यूस था ये, यहाँ पे क्या करता है, ग्लूकोज का ज़्यादा से ज़्यादा अपटेक करवाता है सेल्स के द्वारा ताकि ग्लूकोज लेवल को कम किया जा सके। रैपिड मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड टू हिपैटोसाइट्स एंड एडिपोसाइट्स रिजल्टिंग इन डिक्रीज्ड ब्लड ग्लूकोज लेवल, तो साथ में क्या करवाता है, ग्लूकोज जो ब्लड में है उसको हिपैटोसाइट्स लीवर सेल्स में भेजता है, और एडिपोसाइट्स जो ऊपर हमने देखा था जो फैट सेल्स होती हैं तो उनके अंदर भेजता है ताकि जो ग्लूकोज लेवल को कम किया जा सके ब्लड से। स्टिमुलेट्स कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन, जिसको ग्लाइकोजिनोजेनेसिस बोलते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस। तो ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है, ग्लूकोज ग्लाइकोजन का बनना, किससे, ग्लूकोज से। तो ग्लाइकोजन क्या होता है, एक पॉलीमर होता है, ग्लूकोज की यूनिट जुड़ जुड़ के ग्लाइकोजन बनाती है। तो ये स्टोरेज फॉर्म होती है किसकी, ग्लूकोज की, एनिमल्स के अंदर, जबकि प्लांट में स्टार्च की फॉर्म में ग्लूकोज है वो स्टोर किया जाता है। किसके अंदर, जो भी टारगेट सेल हैं जहाँ पे भी जाके काम करता है तो वहाँ पे ग्लूकोज के लेवल को कम करवाता है, यदि या तो उसका ऑक्सीडेशन करवाएगा, एनर्जी प्रोड्यूस करवाएगा, या फिर ग्लूकोज यदि ज़्यादा है, एक्स्ट्रा है, तो ग्लाइकोजन बना देता है उसका। ग्लूकोज हिमियोस्टेसिस इन द ब्लड इज दस मेंटेन्ड बाय द जॉइंटली बाय इंसुलिन एंड ग्लूकागन, तो दोनों के द्वारा जो ये हार्मोन है इनके द्वारा ही जो ग्लूकोज होता है उसके लेवल को मेंटेन किया जाता है। यदि ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है तो ग्लूकागन ज़्यादा सिक्रेट हो जाता है जो कि लेवल को मेंटेन करेगा, और यदि ग्लूकागन की वजह से ये जो ग्लूकोज है वो ज़्यादा हो जाता है तो इंसुलिन वहाँ पे सिक्रेट किया जाता है। डिसऑर्डर क्या होते हैं, बीमारियाँ क्या होंगी, डायबिटीज मेलिटस, तो क्या होता है, प्रोलोंग्ड हाइपरग्लाइसीमिया एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रू द यूरिया या यूरिन बोलेंगे, एंड फॉर्मेशन ऑफ हार्मफुल कंपाउंड्स नोन एज कीटोन बॉडीज। तो जो ज़्यादा लंबे टाइम तक यदि हाइपरग्लाइसीमिया मतलब ज़्यादा ग्लूकोज की मात्रा को बनाए रखा जाता है ब्लड में, मतलब इंसुलिन की कमी हो जाती है, इंसुलिन की कमी से ही जो मधुमेह रोग है, शुगर की बीमारी बोलते हैं, तो होती है, जिसमें ग्लूकोज ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज यूरिन के थ्रू भी बाहर निकलता है, और साथ में कुछ हार्मफुल बॉडीज हैं कीटोन बॉडीज, उनमें ये कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से डायबिटीज मेलिटस बीमारी बोलते हैं।
उसके बाद डायबिटिक पेशेंट्स आर सक्सेसफुली ट्रीटेड विद इंसुलिन थेरेपी। तो डायबिटिक पेशेंट्स को फिर इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं ताकि जो ग्लूकोज लेवल है उसको कंट्रोल किया जा सके, उसको बढ़ने ना दिया जाए। उसके बाद है जो हार्मोन्स हैं अलग अलग, जैसे इंसुलिन है, ग्लूकागन है, और एक सोमैटोस्टेसिन भी हार्मोन रिलीज करता है जो पैनक्रियाज है। तो क्या करता है इंसुलिन, हमने देखा है ग्लूकोज अपटेक को बढ़ा देता है सेल के अंदर, और जो ग्लाइकोजिनोलाइसिस है उसको बढ़ा देता है, जिसकी वजह से ब्लड में शुगर लेवल को कम करता है इंसुलिन। और सिक्रीशन कंट्रोल्स, तो इसके अंदर रेज्ड ब्लड ग्लूकोज लेवल, यदि ये एक डिसऑर्डर होता है, मतलब ठीक ढंग से यदि वो नहीं होता है, रिलीज नहीं होता, जिसकी वजह से जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। ग्लूकागन क्या करता है, प्रोमोट ग्लाइकोजिनोलाइसिस, इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल्स। तो ये ग्लूकोज जो हमने देखा है उसी का एक हमने यहाँ पे ओवरव्यू बना रखा है टेबल में, ताकि मेन मेन फंक्शन हम एक उसमें एक ही व्यू में कवर अप कर सकें। तो ये जो शुगर लेवल है उसको बढ़ाने का काम करता है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या था, जो ग्लाइकोजन होता है उसको तोड़ के ग्लूकोज बनाता है, और यदि इसका सिक्रीशन कम होती है तो लो ब्लड ग्लूकोज लेवल करता है, मतलब ये काम करना यदि कम कर दे तो ग्लूकोज जो ये बढ़ाने का काम कर रहा था वो कम हो जाता है। सोमैटोस्टेसिन क्या करता है, माइल्ड इनहिबिशन ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागन प्रिवेंटिंग फ्लक्चुएशन इन द ब्लड ग्लूकोज लेवल, डिक्रीज गट मोटिलिटी एंड सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस। तो कहाँ कहाँ पे काम करता है ये, इंसुलिन और ग्लूकागन की जो सिक्रीशन है उसको कम करने का काम करता है, उसको कुछ ना कुछ हद तक रोकता है, मतलब माइल्ड का मतलब है मध्यम। तो जिसकी वजह से जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो फ्लक्चुएट होता है। फ्लक्चुएट का मतलब ज़्यादा कम या ज़्यादा होने से रोकता है ये, मतलब इसका सही काम ये है कि जैसे ग्लूकागन ज़्यादा है तो उसको रोक दे देगा, यदि इंसुलिन ज़्यादा है तो उसको भी उसके फंक्शन को रोकता है, मतलब एक बैलेंस बनाए रखने का काम करता है। साथ में जो गट की मोटिलिटी होती है और सिक्रीशन होता है, जो भी मूवमेंट होती है गट के अंदर, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, और जो सिक्रीशन है डाइजेस्टिव जूस की, उनको भी रोकता है ये। और यदि ये ठीक ढंग से सिक्रीट ना हो तो क्या कर सकता है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल है वो कम ज़्यादा हो सकते हैं, वो मतलब इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है, मतलब ये बैलेंस में नहीं रहेंगे वो दोनों। तो सोमैटोस्टेसिन का काम मेनली इंसुलिन और ग्लूकागन के फंक्शन को कंट्रोल करके रखना।